7 चैप्टर है अपना क्लस्टरिंग, ठीक है। तो नाम में ही लिखा है क्लस्टर, तो क्लस्टर मतलब एक सिंपल सा ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप हम कैसे बनाते हैं कि कभी भी हम ग्रुप बनाते तो कैसे होगा कि सिमिलर चीजें एक ग्रुप में हो, जो अलग हो वो दूसरे ग्रुप में हो। जैसे अभी हमारा कंप्यूटर का सेक्शन है, आईटी का सेक्शन है, तो ये ग्रुप है। और भी चीजें, ग्रुप मतलब ये एक क्लस्टर होता है, ठीक है। एक क्लस्टर में कोई चीजें हैं, जैसे एक क्लस्टर में 10 चीज पड़ी है, तो हम ऐसा इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि ये 10 चीज सिमिलर होगी। और अगर दो क्लस्टर पड़े तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों क्लस्टर अलग अलग है, मतलब इनके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उसमें सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो यही क्लस्टरिंग का प्रोसेस है मशीन लर्निंग में, कि हम ग्रुपिंग करते हैं। हमारे पास डेटा पड़ा होता है, उन्हें अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, बस इतना ही, ठीक है। ये अनसुपरवाइज्ड होता है, ठीक? अब अलग अलग क्लस्टरिंग के हैं, इसमें हमारे सिलेबस में ये है और ये है, दो ही टॉपिक है, ठीक। क्लस्टरिंग तो सिंपल है, करना कुछ नहीं है। डेटा होता है, डेटा को अलग अलग क्लस्टर में डालना होता है, अलग अलग क्लस्टर यानी कि अलग अलग ग्रुप में। अब आते हैं एप्लीकेशन, तो देख लेना। जैसे कैंसर सेल का मेरे को करना हो तो मैंने दो क्लस्टर बना लिए, एक कैंसरस सेल्स कौन से, नॉन कैंसरस कौन से, तो इसमें काम आता है सेगमेंटेशन में, ये वो सब, ठीक। अब आते हैं सबसे पहले के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक। के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या होता है, तो नाम के इसलिए कि इधर हमारे हाथ में होता है कि कितने क्लस्टर बनाना। अगर हम के इक्वल टू 2 लेंगे तो दो क्लस्टर बनेंगे, 3 लेंगे तो तीन क्लस्टर बनेंगे। तो पहले मैं स्टेप्स बता दे, देखो ये रहा एक बेसिक, कि देखो ऐसे डेटा पड़ा था, तो मैंने तीन क्लस्टर बनाए, तीन ग्रुप बन गए, सिंपल। अब ये करते कैसे, ये तो चलो बहुत सिंपल है दिखने में। अगर सही में जो डेटा आता है नंबर के फॉर्म में, तो करते कैसे तो वो बता देता हूँ। ये 5 स्टेप है, यही हमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ऐसा नंबर है, ठीक। अब ऐसे ही मैंने मान लिया कि मेरे को दो क्लस्टर बनाने हैं, मतलब के इक्वल टू 2 है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी दो क्लस्टर एज्यूम कर लो खुद से ही, कोई भी दो, या तो बोलो सेंट्रोइड एज्यूम करो। सेंट्रोइड मतलब ये क्लस्टर का सेंटर पॉइंट और दूसरे क्लस्टर का सेंटर पॉइंट। तो अगर दो क्लस्टर ले रहा हूँ मतलब दो सेंट्रोइड होंगे, तो मैं अपने हिसाब से कोई भी दो एज्यूम कर लूंगा। तो इस केस में मैंने एज्यूम किया है इसको और इसको। अच्छा, अभी तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाया तो बताओ कौन सा वाला और कोई एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 1,2 और 2,1 में एज्यूम कर सकते हो। मैंने लिखा तो है, रैंडमली लिखा है, मतलब कर तो सकते ही है, आंसर तो आएगा ही, बट वो करना सही रहेगा। वो दोनों ही नियर बाय है तो हाँ, जैसे बेटर अभी है मेरे कि हम पास मान सिक्स। लो कलर्स पड़े हैं, ठीक है। तो एक है लाइट रेड, एक है रेड, एक है डार्क रेड, फिर है लाइट ब्लू, ब्लू और डार्क ब्लू। तो मेरे को बताओ मैं कौन से दो को अच्छा पॉइंट मारूं। तो सीधा पता चलता है कि एक रेड को बना लो, एक ब्लू को बना लो, तो ये रेड का क्लस्टर, इसका क्लस्टर, इसके में ये तीनों आ जाएंगे, इसके में ये तीनों आ जाएंगे। पता चला। अगर मैंने लाइट रेड और रेड को बना दिया तो कोई सेंस बनेगा इस चीज का, कि ये इसका बनाने का मतलब क्या था, ठीक है। हालांकि अगर तुम ये दोनों लेके बनाओगे ना, तो भले थोड़े टाइम बाद या ज्यादा टाइम लगे, बनाने में तो बना सकते हैं, और धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा और लास्ट में सही आउटपुट आने ही वाला है। पर इसमें ये लेने से क्या, हमारा कंप्यूटेशन जो भी चीज थी, ट्रेनिंग टाइम में जो भी था, वो ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा, ठीक। तो इस केस में देखो रैंडमली, इसलिए मैंने इस तरह से पॉइंट लिए 2,1 और 6,5। 2,1 इनको संभाल लेगा, 6,5 इनको संभाल लेगा, 5,7 भी ले सकता था, वो भी सही है, ठीक। एक ही बात, पता चला। तो अभी ये मैंने दो ये रैंडमली लिए। ये नहीं हाँ, समझ आया, एक बार फिर से देख मेरे बताइए। को क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है, दो क्लस्टर बनाने। क्लस्टर क्यों बनाना है, ग्रुपिंग करनी है। तो सपोज मेरे पास ये 6 कलर है, लाइट रेड, रेड, डार्क रेड, लाइट ब्लू, ब्लू और डार्क ब्लू। तो मैं हम्म। ये क्लस्टर का एक सेंटर लेना होगा मेरे को। हम्म। तो मैं किसको सेंटर लूं, तो सबसे अच्छा केस कौन सा है, एक में रेड को सेंटर ले लेता हूँ, एक में ब्लू को ले लेता हूँ। तो रेड के हम्म। साथ कौन आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे, रेड वाले ये तीन है ना, और ब्लू वाले ये तीन हाँ। आ जाएंगे। अगर सपोज अच्छा। मैं ऐसा करता, लाइट रेड और रेड ले लेता, तो आंसर आएगा, मैं वो हम्म। बोल रहा हूँ आंसर तो आने वाला है, बट वो हमारा टाइम बढ़ा हम्म। देगा, अपडेट बहुत आगे होता रहेगा ऐसा, ओके। ठीक है। लाइट रेड और रेड में पता है दिक्कत क्या आएगी, लाइट रेड में कोई नहीं जाएगा और रेड में ये चारों चले जाएंगे, फिर बाद में हम्म। अपडेट होगा ऐसा, ठीक है। हम्म। तो चलो अभी यही वाला देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटा पॉइंट थे,
उसमें से मैंने रैंडमली ये दोनों ले लिए, 2,1 और 6,5 रैंडमली लिए हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, सेंट्रोइड कैलकुलेट, सेंट्रोइड तो थे ही दोनों, अब मैं देखूंगा कि कौन सा किसके पास आ रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, एक एक करके सबका डिस्टेंस निकालना है। किन से निकालना है, दोनों से, मतलब इससे भी निकालना है, इससे भी निकालना है, और देखना है कौन सा किसके पास में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, 1,2। तो मैंने 1,2 का डिस्टेंस निकाला सेंट्रोइड 1 से और सेंट्रोइड 2 से। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही, x1 माइनस x2 वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इनकी वैल्यू आई, तो 1 की इसकी वैल्यू इसमें कम आई, सबसे कम सेंट्रोइड 1 में नियरेस्ट। तो 1,2 विल बी असाइन टू सेंट्रोइड 1। पता चला कैसे किया, 1,2 यस। लिया इसका। हाँ, बस वही। तो ऐसे करके ये 6 के 6 का निकाला, मैंने 6 के 6 का लिखा नहीं है, सिमिलरली समझ जाना। तो लास्ट में तुम करोगे तो ये डेटा आएगा, और देखने से सही भी लग रहा है, देख लो ग्रुपिंग सही से हुई। ये कहाँ पढ़ा था हमने, पता, थोड़ा सिमिलर है ये KNN से, उसमें भी यही करते थे, कौन उसके हम्म। सबसे पास में आता है, then भारती वाला एग्जाम्पल था। हाँ बस वही वही। तो और एग्जाम में अगर एग्जाम्पल से समझाना पड़े तो 4 ही ले लेना, 4 नंबर ले लेना, तो 2 2 का अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा, वैल्यू उस हिसाब से ले लेना, ठीक है। फिर डिस्टेंस निकाल लेना और सबका करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला इटरेशन, मतलब लूप एक बार घुमा है अभी, ठीक है। अब ये बार बार करते रहना है। तो अब मैं क्या करूंगा, न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करूँ। अब नए 2 सेंट्रोइड बना, वो कैसे बनेंगे, इनका एवरेज लेना है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3। तो मेरे को नया मिलेगा। तो क्लस्टर 1 का भी निकाला, 2 का भी निकाला। पता चला क्या किया, मीन निकाला है, और हाँ कुछ नहीं किया। हाँ। हाँ देख लो, ये 3 पॉइंट थे ना। हाँ बस मीन, मीन इसने निकाला। अब मैंने नए 2 सेंट्रोइड बना दिए, पहले वाले गए, अब दूसरे नए बने, ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों से वापस से सबका कैलकुलेट करो डिस्टेंस, करो 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 करो, ऐसा कब तक करते रहना है, जब तक ये स्विच ना हो कोई, मतलब स्विच होना बंद हो जाए। ऐसा स्विच नहीं हो रहे, मतलब इसका क्या मतलब है कि हमारा पूरा डन हो चुका है, अच्छे से ग्रुपिंग हो चुकी है, ठीक है। हाँ मतलब अभी क्या होगा, जब तुम सेकंड इंटरेक्शन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि 5,7 इसमें चला जाए, फिर वापस से करोगे तो कोई और किसी में चला जाए। कब तक करते रहना है, जब तक ये आना जाना बंद ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए ये चीज, ठीक है। हाँ तब तक करते रहना। ये मैंने कंडीशन लिखी है, इफ नो डेटा पॉइंट स्विच और चेंज क्लस्टर्स बिटवीन इटरेशन, व्हेन टू स्टॉप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। तो अगर मैं समरी निकालूं तो हमारे पास थे, डेटा पॉइंट थे, 2 क्लस्टर थे, k=2 था, 2 सेंट्रोइड मैंने रैंडमली लिए, पर रैंडमली भी सोच समझ के लिए। फिर सबका डिस्टेंस निकालना एक एक करके, जिसका डिस्टेंस जिसके साथ कम आता है उसको वो असाइन कर दो। तो 1,2 का सेंट्रोइड 1 के साथ कम आया, उसको उसमें असाइन किया। 6 के 6 का ऐसे करना है, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब ये बार बार करते रहना है। तो हम नया सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, मीन निकालना है, ठीक है। ये मीन निकाला हुआ है, 1 का भी 2 का भी। अब नए नए 2 क्लस्टर आ गए, मतलब ये C1 न्यू है और ये C2 न्यू है। अब वापस से निकालो सबका। ऐसा करते रहना है, कब तक करते रहना है, जब तक कोई डेटा पॉइंट स्टेबल ना हो जाए, मतलब स्विच करना बंद कर दे, ऐसे, ठीक है। इतना ही था। यही चीज मैंने यहाँ पे स्टेप्स में लिख रखी है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि पहले इनिशियलाइज कर लो, फिर ये डिस्टेंस निकालना, फिर नया सेंट्रोइड कैलकुलेट करो, फिर ये स्टेप रिपीट करते रहो जब तक ये चेंज होना बंद ना हो जाए, ठीक। 5वें स्टेप में मॉडल है। तो ये पता चला, के मीन्स क्लस्टरिंग, इजी है एकदम, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। ये तो यूं ही पता चल जाएगा डायग्राम से। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या है, इसमें भी देखो, मान लो ऐसा डेटा दे रखा है, ठीक। ये मैं पहले नया बना देता हूँ। ए है, बी है, सी, डी और ई, ठीक है। अब चलो इधर हम ही खुद से ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा के क्लस्टर्स बना दे, ठीक है। तो पहले तुम ऐसा समझना कि ये खुद ही खुद एक सारे क्लस्टर है, ठीक है। 5 क्लस्टर रखे हैं यहाँ पे, ठीक। अब मेरे को ग्रुपिंग करनी है, तो कौन सा ग्रुप पहला दिखता है, ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी का अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एक क्लस्टर बना दिया। फिर कौन दिखता है, सी कॉमा डी,
सी और डी का बनेगा ना। फिर कौन दिखता है, सी डी और ई का। फिर लास्ट में मैं पूरे का एक बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। अजीब नाम है बट एग्लोमेरेटिव, ये इसका मैंने ये फ्लो बना रखा है। ए बी से तुमने ए बी बनाया, फिर सी डी बनाया, फिर इन दोनों का एक क्लस्टर बनाया, फिर लास्ट में ये किया, ठीक है। तो ये जो अप्रोच थी, नीचे से ऊपर गए हम, इसको इसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। इसी का उल्टा कर दूं मैं, मतलब एक क्लस्टर था, फिर मैं क्या देखूंगा कौन किससे कितना दूर है या कितना डिसिमिलर है, कितना अलग है। फिर मैं उनको डिवाइड करूंगा, फिर और डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, फिर और डिवाइड करूंगा। तो इसे कहते हैं डिविजिव, ठीक है। बस इतना ही था, ये इनकी थियरी लिखी है पूरी, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं क्लस्टर को। स्प्लिट कैसे करते हैं, डिसिमिलरिटी पे, कि कौन किससे कितना अलग है। और इधर हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करेंगे, सिमिलैरिटी में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन की तरह समझ सकते हैं। एग्लोमेरेटिव में क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, डिविजिव में टॉप डाउन अप्रोच है। इधर हम स्प्लिट करते हैं डिविजिव में, इधर हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए क्या चाहिए होगा, सिमिलैरिटी। स्प्लिट करने के लिए क्या चाहिए होगा, डिसिमिलैरिटी। बस ये इनके पॉइंट्स ऐसे लिख रखे हैं। ये स्टार्ट होता है कि सब खुद ही एक एक क्लस्टर होता है, और लास्ट में एक बड़ा क्लस्टर बनता है एग्लोमेरेटिव। और डिविजिव में क्या होगा, पहले पॉइंट पे ही सब बड़ा क्लस्टर होगा और लास्ट में सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम देख के समझ आ गया। हाँ, तो डाउट है कुछ, फिर ये चैप्टर खत्म है। दो ही है ना इसमें, तो एक है के मीन्स और एक है हायरार्किकल, बस दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं। इस डायग्राम को बोलते हैं, ये जो बना हुआ है ऐसा है, ठीक। तो एग्जाम में अगर आता है तो मैं तो बोलता हूँ एक पेज का बड़े से बड़ा डेंडोग्राम बनाना, ठीक है। यहाँ पे 5 लिए ना, ऐसे 10 ले लेना, डिटेल वाला। हाँ,